शिफ्ट में ये सेंटर्स रन करने जा रहे हैं मेजर हॉस्पिटल्स में, और उसके साथ साथ 24 आवर्स EPI के सेंटर्स 2 मेजर हॉस्पिटल्स सेंटर्स में हैं। यहाँ पे जो है मेडिकल डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे हॉस्पिटल हैदराबाद और हॉस्पिटल न्यू कराची में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ से जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो उसको फर्स्ट डोज BCG का लगा दें। आप इम्यूनाइजेशन है जो आप बच्चों को या बड़ों को, कि हम लोग हमेशा जब भी टीकों की बात करते हैं तो हमारे ज़माने से बच्चे आते हैं, लेकिन कोविड के बाद अब आपके जो है ना सारे जो भी कम्युनिटी है, रिटायर जो आप कहते हैं कि बड़े बच्चे सारे इसमें, और तकरीबन अगर वैक्सीन की बात की जाए तो तकरीबन 25 वैक्सीन हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की उसमें आती हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो अब ये जो ना वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है के अंदर, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा इसका कितना फ़ायदा होगा और इस वक्त सूरत हाल क्या है बच्चों की बीमारियों के हवाले से, वैक्सीनेशन का कितना लोगों के अंदर रुझान है, वालिदैन वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं या पहले की तरह नहीं करवा रहे, बीमारियों की सूरत हाल क्या है? देखिए, जहाँ तक जो वीक है EPI का जो हर साल ही बनाया जाता है, अप्रैल के लास्ट वीक में ये हफ्ता बनाया जाता है ताकि लोगों को मैक्सिमम ओरिएंटेशन हो और दोबारा से याद कराया जा सके कि भाई ये इम्यूनाइजेशन जो है, ये वैक्सीनेशन है, ये क्यों ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन का एक पार्ट है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये इसको बनाया जाता है, लेकिन इसकी अहमियत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो हमारे जैसे मुल्क में बहुत अहम है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, साउथ एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अभी भी बहुत सारे वालिदैन नहीं समझते कि ये वैक्सीनेशन उनके लिए अहम है, उनके बच्चों के लिए अहम है, और उनको हॉस्पिटल में या वैक्सीनेशन सेंटर में लेके जाएं। हालांकि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और ये तकरीबन 11 बीमारियों से महफूज रखती है। और आप देखें कि बावजूद इतनी कंपेन्स के, बावजूद इतनी इंफॉर्मेशंस के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाहिद 2 मुल्क रह गए जब अभी तक हम पोलियो को एरेडिकेट नहीं कर सकते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम का रुझान क्या है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का सबसे पढ़ा लिखा सेंटर, बल्कि मुल्क का सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। आप देखेंगे कि इसमें हमारी जो 42 यूसीज़ में कैटेगरी 1 में सिर्फ 3 आती हैं। कैटेगरीज का मतलब क्या है कि कैटेगरी 1 वो कहलाती है जहाँ पे 80% से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेटेड हो, और इसी तरह कैटेगरी 4 में आप समझ लें कि जहाँ पे 20% से कम हो। तो दरमियान में हालात क्या हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जब कैटेगरी में सिर्फ 3 यूसीज़ आ रही हैं, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के अलावा इंटीरियर सिंध के या साउथ पंजाब के, बलूचिस्तान, KP में, तो वहाँ आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वैक्सीनेशन कितने % हो रही है। तो लिहाजा जब वैक्सीनेशन कम होती है तो बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। जितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं, वैसे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जितने बच्चे इन्फेक्टेड होंगे उतने ज़्यादा बच्चों को ये इन्फेक्शन फैलाएंगे, बीमारियां फैलती चली जाती हैं, और जिसकी वजह से मोर्टलिटी रेट बच्चों का पाकिस्तान में दुनिया का अब भी मुकाबलतन बहुत ज़्यादा आया है। बावजूद इसके कि ठीक है पिछले 20-30 साल से इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ तरक्की याफ्ता कौमें पहुँच चुकी हैं। तो लिहाजा आपके तवज्जुह से मैं तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बच्चों को शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन कराएं। तमाम सरकारी अस्पताल में EPI के सेंटर हैं, और EPI के सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त वैक्सीनेशन लगती है। वो जाएं अपने वक्त पे अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगाएं ताकि उनके बच्चे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और किसी भी वो। अच्छा सर, ये इसके साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पोलियो के ऊपर अभी तक हम काबू नहीं कर पाए, ठीक है, इसी तरीके से नमूनिया सबसे बड़ा एक मसला हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो ये इनसे शरह बात आप क्या समझते हो कि पिछले सालों की निस्बत कुछ कम हुई है या तकरीबन वो ये या मज़ीद कुछ इजाफा होगा? देखिए, जहाँ तक पोलियो का ताल्लुक है ना, पोलियो में शरह मवाद का इशू नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि पोलियो भी हो रहा है मुल्क में, बहुत लिमिटेड केसेज है, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ। उसमें मेन मसला माजूरी का है। पोलियो में ज़्यादा मवाद भी होती हैं, लेकिन माजूरी जो है इस वक्त बहुत बड़ा मसला है पोलियो से। लेकिन हमारे पास पोलियो के केसेस कम ज़रूर हो गए, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ। जब तक ज़ीरो नहीं होगा तो हम बिल्कुल एक चंगारी के ऊपर ही आग कभी भड़क सकती है।
पहले की तरह बहुत ज़्यादा बच्चों में फैल सकता है। जब ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा बच्चे माजूर भी होंगे, अमवात भी होगी। तो इस वजह से पोलियो में इस वक्त अमवात से ज़्यादा हमने ज़ीरो करना है। उस वहाँ पर रह गया नमूनिया का मसला। तो नमूनिया की वैक्सीन हमारे EPI का हिस्सा है। EPI के हिस्से में अगर पार्ट अपने इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, अगर वो हिफाजती टीका वालिदैन अपने बच्चों को वक्त पे लगाएं तो बच्चे उस नमूनिया से महफूज रहेंगे। और क्योंकि बच्चों को छोटा सा लंग होता है और उसमें नमूनिया हो तो बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी से लंग को वो इन्वॉल्व करता है और पूरा फेफड़ा उसका इन्वॉल्व हो जाता है। तो पूरा लंग इन्वॉल्व हो जाता है तो उस पर सांस लेने की गुंजाइश नहीं रहती और बच्चे की वो मौत वाक़या हो जाती है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि इसको वैक्सीनेशन लगाएं। और उसके अलावा जब भी बच्चे को बुखार हो और उसकी समझते हैं कि सांस लेने में उसको दुश्वारी, तो फौरी तौर पे किसी भी अच्छे अस्पताल में बच्चों को लेके जाएं ताकि उसको डॉक्टर मुआयना करके वक्त पे फ़ौरन इलाज शुरू कर सकें।